आप देख सकते हैं सेल पास्ता है। ओके, इसे सेल पास्ता कहते हैं। और पूरा मतलब कंप्लीट हो गया, ड्राई ड्राई हो गई है। हाँ, तो ड्राई होने के बाद अपना ऐसा हो जाता है पास्ता, जो कि मार्केट में बिकने के लिए तैयार है। बिल्कुल रेडी है। मशीन से आप ऐसा पास्ता निकालना चाहते हैं, मशीन में डाइयाँ चेंज करनी होती हैं। ठीक है। इस तरह का पास्ता भी निकल जाता है आपका। हाँ। और ये स्पाइरल पास्ता है, इसका साइज 6 mm है। इस तरह का पास्ता भी निकल जाएगा आपका। ठीक है। ये स्पाइरल पास्ता है, क्लोजपिन कहते हैं इसको। और ये अपना ये भी पास्ता ही है, चूड़ी वाला पास्ता स्पाइरल, इसको भी स्पाइरल ही कहते हैं। ओके। लेकिन इसकी चोड़ियाँ खुली हुई हैं। इस तरह का पास्ता भी इसमें बना सकते हैं। और ये भी अपना क्लोजपिन है। इसमें मैक्रोनी पास्ता, पेनी पास्ता, एमोर पास्ता, रिकार्डो पास्ता, ओके, चाउमीन वगैरह, सेवई वगैरह, ये सारे पास्ता आप बना सकते हो। इसमें डाइयाँ चेंज करनी होती है आपको। ये मैक्रोनी की डाई अभी लगी हुई है। आप देख सकते हैं मैक्रोनी बन रहा है। ये देखिए, पास्ता, मैक्रोनी, स्पाइरल पास्ता, चाउमीन वगैरह, वर्मिसेली, पेनी पास्ता, एमोर, रिकार्डो, ये बनता है। पास्ता रिलेटेड चीजें ही बनती है। देखिए, अगर हम 100 किलो माल बनाते हैं, 50 किलो का एक कट्टा होता है, 2 कट्टे हमने डाले। ठीक है। तो 100 किलो में सबसे पहले माल जो हमें पानी जो हमें चाहिए 10 से 12 लीटर पानी चाहिए मिक्सिंग करने के लिए। इसमें जो हमें भिगोने के लिए माल को डबिंग बनाने के लिए। ठीक है। उसके बाद जो माल हमारा बनेगा, बनने के बाद जब हम ड्रायर में रखेंगे, जब सूख जाता है तो 2% लगभग माइनस हो जाता है। यानी 100 किलो में 98 kg माल आपको मिलता है। ये रवा होता है, ये रवा के कट्टे हैं। ये उठा करके हमने स्क्रू कन्वेयर हॉपर में डालना होता है। हॉपर में डालना। तो अच्छा, हॉपर में मैं देख रहा हूँ काफी बड़ा है। कितना केजी आ जाएगा एक बार में? इसमें तो कम से कम 10 कट्टे आ जाएंगे। 10 कट्टे आ जाएंगे। 500 किलो माल आ जाएगा इसमें। ओके, एक बार में डाल दिया। 500-700 kg की मशीन है। और 500 किलो माल ही इसमें आ जाएगा। ठीक है। हॉपर में डालने के बाद फिर इसमें क्या होता है, स्क्रू कन्वेयर लगा रहता है। ओके। तो ये स्क्रू कन्वेयर क्या करता है, हॉपर का माल लेकर के ऑनलाइन मिक्सचर में जाता है, इसमें जाता है। ऑनलाइन मिक्सचर का माल फीडर वैक्यूम चैम्बर में जाता है। वैक्यूम चैम्बर में जाने के बाद मैन बैरल के थ्रू, मैन बैरल पड़ा हुआ है इसमें, उसमें वर्म लगा रहता है। वो वर्म क्या करता है, वैक्यूम चैम्बर का माल लेकर के डाई की तरफ लेकर के आता है। डाई की तरफ लेकर जो शेप अपना लगा रहता है डाई का, उसी तरह का माल निकलने लगता है। जैसे मैंने मैक्रोनी की डाई लगाई हुई है, या पास्ता की डाई लगाई हुई है, या सेवई की डाई लगाई हुई है, तो उसी तरह का डिजाइन बन के अपना बाहर निकलने लगता है। तो एक मशीन से मैं कितने प्रोडक्ट बना सकता हूँ, ये बताइए। देखिए, एक मशीन से आप कम से कम 100 से 120 तरह के प्रोडक्ट बना सकते हो। इसके साथ मैंने दिया क्या क्या है मैं बता देता हूँ आपको। ये कंट्रोल पैनल मशीन के साथ दिया है मैंने। ओके। ये मोटर दिया है लगा करके, गियर बॉक्स दिया है मैंने लगा करके, इटालियन टेक्नोलॉजी का गियर बॉक्स है। ठीक है। क्रॉम्पटन का अपना मोटर है। तो स्क्रू कन्वेयर हॉपर आता है। तो वैक्यूम दिया है, वैक्यूम पंप दिया है हमने। ये वैक्यूम अपना जर्मनी का वैक्यूम है। ये चिलर है, मैंने सर को लिखित में दिया था। ये चिलर मैं आपको दूंगा। चिलर कोई भी नहीं देता है। और ये वैक्यूम पंप जो है ना, कोई भी नहीं देता बढ़िया क्वालिटी का। तो सीडी भी दिया मैंने, टेबल दिया, ऑनलाइन मिक्सचर दिया, सब लगा करके जो है ना मैंने पूरा फिटिंग करके। आपने पास्ता मैक्रोनी का बिजनेस करने की सोच रहे हो, ये मशीन कहाँ से मिलेगा, ये प्लांट में कैसे लगा पाऊंगा, और इससे मैं बिजनेस कैसे अर्न कर पाऊंगा। तो ये सर्च मैं आपका खत्म करता हूँ। मैं आज आप सबको लेकर आ गया मैन्युफैक्चर के पास, साथ साथ में आपको ग्राउंड लेवल पे लेकर आओ। जी हाँ, आज जहां पर हम आए हैं, यहाँ पर ये मशीन नया सेटअप लगा है, आज मुहूर्त है, और ये जो ओनर लिए हैं उनसे भी आपको मिलवाएंगे। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इस मशीन में भी भाई प्रॉफिट है, बिजनेस ये रनिंग है। क्योंकि आपको ही पता है, पास्ता मैक्रोनी जो बंदा भाई ये हर घर में यूज होता है, और ऐसे प्रोडक्ट है ना मार्केट में बिकते ही हैं। और मशीन लगाओगे तो मशीन रनिंग में हमेशा रहेगा, माल बनने से पहले भाई बिकने लगेगा, क्योंकि इसकी मार्केट में डिमांड है। हेलो सर, कैसे है? बहुत अच्छा सर, बताइए अपनी कंपनी के बारे में, बताइए मशीन के बारे में। देखिए, मेरा नाम अजीत सिंह चौहान है। और मेरी जो कंपनी का नाम है राजपूताना इंजीनियरिंग है, जो कि खसरा नंबर 117 सेक्टर 67 नोएडा में अवेलेबल है। तो हम लोग जो अभी मशीन जो आप देख रहे हैं, मशीन अपनी 500-700 kg पर आवर का प्लांट है। ओके, ठीक है। इस प्लांट को मैंने गाजियाबाद में दिया हुआ है। बिल्कुल। तो ये मशीन अपनी पास्ता मैक्रोनी की होने वाली। ओके सर, जैसे कि मैं मशीन मैन्युफैक्चर के पास जैसे हम आए हैं, तो ये तो बड़ा प्लांट है। किसी को छोटे प्लांट लगाने तो कितने केजी से कितने केजी तक आप बनाते हैं, ये बताइए पहले। देखिए, 50 kg से लेके 1000 kg तक के प्लांट हम बनाते हैं। 50 kg, 100 kg, 200 kg, 300 kg, ओके, 500 kg, 1000 kg पर आवर। ऑनलाइन प्लांट, ऑफलाइन प्लांट, ओके, स्टैटिक ड्रायर बनाते हैं। ओके, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग, तो आज हम 500 kg से 700 kg के प्लांट के बारे में जानने वाले हैं। बिल्कुल। तो सर बताइए पहले तो मशीन का ना बेसिक इंट्रो दीजिए, क्योंकि जो व्यूअर्स नए हैं और इस मशीन को पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बताइए कैसे कैसे माल डाला जाता है, कहाँ से निकाला जाता है, पहले डिटेल में बताइए, फिर आगे की बात करते हैं। आइए मैं दिखा देता हूँ कहाँ से शुरुआत करते हैं। ये काफी बड़े, मतलब ये फुल्ली ऑटोमेटिक है सर? हाँ, फुल्ली ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक है। ठीक है। ये अपना रॉ मटेरियल हो गया।
अच्छा, ये क्या होता है सर, ये बताइए। ये रवा होता है, रवा होता है। ये रवा के कट्टे हैं। हाँ। ये उठा करके हमने स्क्रू कन्वेयर हॉपर में डालना होता है। ऊपर में डालना। तो अच्छा, ऊपर में मैं देख रहा हूँ काफी बड़ा है, कितना केजी आ जाएगा एक बार में? इसमें तो कम से कम 10 कट्टे आ जाएंगे, 10 कट्टे आ जाएंगे। 500 किलो माल आ जाएगा इसमें। ओके, एक बार में डाल दिया। हाँ, 500-700 केजी की मशीन है। हाँ। और 500 किलो माल ही इसमें आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, ऊपर में डालने के बाद फिर आगे? तो हॉपर में डालने के बाद फिर इसमें क्या होता है, स्क्रू कन्वेयर लगा रहता है। ओके। तो ये स्क्रू कन्वेयर क्या करता है, हॉपर का माल लेकर के ऑनलाइन मिक्सचर में जाता है, इसमें जाता है इसके अंदर। तो है। जैसा कि आपने बताया फुल्ली ऑटोमेटिक है, तो सब कुछ मशीन करने वाली है। हाँ, ऑटोमेटिक है। वो पानी के साथ मिक्स होता है, पानी का टैंक दिया हुआ है ऊपर। ओके। वो पानी और रॉ मटेरियल दोनों एक साथ गिरते हैं। हाँ। और ये ऑनलाइन मिक्सचर उस माल को ले जाकर मिक्स कर देता है। तो यानी पानी भी उतना ही चाहिए जितना मशीन को जरूरत है। हाँ हाँ, बिल्कुल ऑटोमेटिक सब वाह। सेट कर रखा है हमने। बहुत बढ़िया सर। उसके बाद क्या होता है, ये फीडर है। हाँ। ये फीडर का माल जो है इसका ऑनलाइन मिक्सचर का माल फीडर वैक्यूम चैम्बर में जाता है। हाँ। वैक्यूम चैम्बर में जाने के बाद आपका लेकिन जो मेन बैरल के थ्रू हाँ। मेन बैरल पड़ा हुआ है इसमें, उसमें वर्म लगा रहता है। ओके। वो वर्म क्या करता है, वैक्यूम चैम्बर का माल लेकर के डाई की तरफ लेकर के आता है। ओके। ठीक है। तो हाँ। डाई की तरफ लेकर जो शेप अपना लगा रहता है डाई का, उसी तरह का माल निकलने लगता है। जैसे मैंने मैक्रोनी की डाई लगाई हुई है, हाँ। या पास्ता की डाई लगाई हुई है, हाँ। या सेवई की डाई लगाई हुई ठीक है। तो उसी तरह का डिजाइन बन के अपना बाहर निकलने लगता है। तो एक मशीन से मैं कितने प्रोडक्ट बना सकता हूँ, ये बताइए। देखिए, एक मशीन से आप कम से कम 100 से 120 तरह के प्रोडक्ट बना सकते हो। ओके जी। और जैसे- जैसे कि मैं देख रहा हूँ मशीन, ये कौन से मटेरियल का बना हुआ है, ये बताइए। देखिए, ये मशीन है अपनी जो 304 SS फुट ग्रेड होता है। हाँ। वो पूरी मशीन हमने 304 फुट ग्रेड की बनाई है। इसमें बिल्कुल भी लोहा हमने यूज नहीं किया। आप कैमरा लगा के देख सकते हैं, घुमा करके देख सकते हैं। ओके। इसमें लोहा 1% भी नहीं है। इसमें टोटल SS का माल हमने लगाया है। हाँ। जो डिमांडेबल था, जो लिखित में था, वही माल हमने यहाँ पे गाजियाबाद में प्लांट लगाकर दिया है। ऐसा होता है, देखे आपको मार्केट बनानी पड़ती है। ठीक है। तो ये तो मार्केट तो बनानी पड़ेगी। कोई भी बिल्कुल। नया बिजनेस करते हो, थोड़ा सा संघर्ष स्ट्रगल तो होता ही है। बिल्कुल। 2 महीने 3 महीने 4 महीने तो आपको देने पड़ेंगे। हाँ। लेकिन आज तक मैंने जितने भी प्लांट लगाए हैं, हाँ। मेरा एक भी प्लांट बंद नहीं है, सारे प्लांट चल रहे हैं, सारे सक्सेस है। सारे सक्सेस है। अच्छा, ठीक है। जो ऑलरेडी ये प्लांट लगा के फेलियर हो गए हैं, जी, जी। उनके लिए क्या कहना चाहोगे? देखिए, अगर फेलियर हो गए हैं तो मशीन की कमी हो सकती है या मशीन लेने वाले की कमी हो सकती है। ओके। उसका रीजन यही होता है, घटिया क्वालिटी लगा देना मशीन के अंदर। हाँ। मशीन सक्सेस नहीं होती है, मशीन चल नहीं पाती, खराब होने लगती है। हाँ। जब खराब होगी मशीन बार बार, तो कस्टमर क्या करते हैं, वो मशीन चाहते हैं कि मैं सेल कर दूं इसको, मुझे घटिया मशीन मिल गई, हाँ। घटिया वेंडर मिल गया। हाँ। तो कमियां कहाँ होती है, कमियां एक तरफ नहीं, दोनों तरफ कमियां होती हैं। ओके। आप जितना पैसा देंगे उसी हिसाब से आपको माल मिलेगा। हाँ। मैं तो ये कहता हूँ, अच्छा मैकेनिज्म खरीदिए ना, अच्छा मैकेनिज्म खरीदिए, अच्छी मशीन खरीद दीजिए। हाँ। थोड़ा सा महंगा मशीन ले लेंगे हाँ। तो कोई दिक्कत नहीं है, महंगा मशीन लेंगे तो मशीन अच्छा मिलेगा, परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। हाँ जी। तो सर प्रॉपर आप एक कंपनी रनिंग कर रहे हैं, पास्ता मैक्रोनी की मशीनें बनाकर हर जगह मतलब सेल आउट कर रहे हैं। जी। अच्छा, ये बताइए, कंपनी जैसे कंपनी मशीन लेने के बाद, मतलब कंपनी से कोई मशीन लेता है तो आफ्टर सेल क्या रहता है, ये बताइए। देखिए, आफ्टर सेल सर्विस जो होती है हमारी, हाँ। 1 साल की वारंटी देते हैं और 1 साल की हम सर्विस देते हैं। ओके। मेरे संपर्क में जितने भी मशीन वाले हैं, सब मेरे संपर्क में, किसी से मेरा झगड़ा नहीं है, हाँ। किसी से मेरी लड़ाई नहीं है। ओके। जब सर्विस देनी होती है फोन कर देते हैं, दो एक दिन में 3 दिन में सर्विस मैं दे देता हूँ। अच्छा, बहुत सी साइडों में मैंने देखा है कि आप खुद विजिट करते हो, जो आसपास की साइडें होती है उसमें खुद विजिट करते हो, हाँ। बाकी आपके टेक्निकल विजिट करते हैं। जैसे कि आज हम आए हैं लोनी में, जी, तो जी। आप खुद आए हो, यहाँ पर पूरा सेटअप करवा रहे हो, आज पहला दिन है। जी, जी। ट्रायल बेस पे चल रहा है पूरा मशीन, मैंने जैसे कि देखा। तो क्या गाइड करते हो आप, मतलब जो ये मशीन ऑपरेट कर रहा है उसको कैसे समझाते हो, कैसे माल बेचते हैं वो लोग? देखिए, मशीन सबसे पहले तो हम मशीन इंस्टॉल करते हैं जाके वहाँ। ठीक है। ठीक है, पूरी मशीन का बेस खड़ा कर देते हैं, पूरा हाँ। चला करके दे देते हैं। हाँ। ठीक है, किस तरह समझाते हैं, एक्चुअल में होता है क्या, हम हाँ। मशीन पूरी चला करके दिखा देते हैं। ठीक है। कि मशीन का प्रोसेस ऐसे है, डाई ऐसे लगती है, मशीन ऐसे, मशीन जैसे आपको मैंने दिखाया बिल्कुल। कि सबसे पहले माल यहाँ डालो, हाँ। यहाँ का माल फिर ऊपर जाएगा, ऑनलाइन मिक्सर जाएगा, मिक्स बिल्कुल। होगा, फिर वैक्यूम चैम्बर में आएगा। इस तरह से हम लोग पूरा प्रोसेस कस्टमर को बता देते हैं। जो ट्रेनिंग देते हैं, इस तरह से ट्रेनिंग दे देते हैं। हाँ। फिर मशीन उनसे ही चलवाते हैं, ये प्रोसेस होता है। ओके। तो सर ये जैसे कि ये मशीन 500 से 700 केजी का है, तो क्या कस्टमर ने यही डिमांड करा था या आपने सजेस्ट करा कि ये बड़ा प्लांट लगाओ? नहीं नहीं, कस्टमर ने ही डिमांड किया था। अच्छा, कस्टमर के डिमांड पे आप पूरा बनाते हो? हाँ, उन्होंने ही बोला था मुझे 500-700 केजी पर आवर का मशीन चाहिए, हाँ। और इस तरह का मशीन चाहिए, मुझे गुड क्वालिटी चाहिए, मुझे बेस्ट क्वालिटी चाहिए। उन्होंने जैसा बोला मैंने ऐसी मशीन दी, उनको लिखित में दिया था मैंने
कि ये गियर बॉक्स मिलेंगे, ये मोटर मिलेगा, ये मशीन ऐसा ऐसा मिलेगा, ऐसा ऐसा वर्किंग मिलेगा। इसके साथ मैंने दिया क्या क्या है मैं बता देता हूँ आपको। ये कंट्रोल पैनल मशीन के साथ दिया है मैंने। ये मोटर दिया है लगा करके, गियर बॉक्स दिया है मैंने लगा करके, इटालियन टेक्नोलॉजी का गियर बॉक्स है, ठीक है, क्रॉम्पटन का अपना मोटर है। और जितना भी सामान मैंने लगा के, रेप्यूटेड कंपनी का स्नाइडर के कॉन्टेक्टर, ओवरलोड रिले है, डेल्टा की ड्राइव है। ओके, इसमें वायरिंग भी जितनी हुई है ना, मैंने पॉलीकैप का वायर लगा के दिया है। प्रोफेशनली तरीके से आपने कर रखा है ना। हाँ, रिप्यूटेड कंपनी के जितने भी पार्ट्स है सब रिप्यूटेड कंपनी के हैं। बहुत बढ़िया। सारे, और पूरा एसएस का हमने सामान दिया है, पूरा कहीं भी लोहा नहीं अच्छा, लगा। मैं अगर बात करी जाए एसएस में भी, तो गेज आपने काफी हैवी दे रखा है। होपर की ही बात करो, मैंने होपर को टच एंड फील करा, तो काफी बिल्ड क्वालिटी इसकी काफी हैवी है सर। हाँ, हैवी है। हैवी जैसा डिमांड उन्होंने किया वैसा मैंने पैसा लिया उनसे, और वैसा ही माल मैंने इनको बना के दिया है। ओके, ठीक तो है, यानी बड़े सेटअप से लेकर छोटे सेटअप तक भी आपके पास बन जाएगा। बिल्कुल बन जाएगा। और मशीन के साथ हमने दिया क्या क्या है, मशीन के सेटअप में क्या क्या आता है। ठीक है। एक तो स्क्रू कन्वेयर हॉपर आता है। ओके। ये वैक्यूम चैम्बर हमने, वैक्यूम दिया है, वैक्यूम पंप दिया है हमने। ये वैक्यूम अपना जर्मनी का वैक्यूम है। ओके। जो डिमांडेबल था, जो मैंने लिखित में दिया था इनको। और ये चिलर है, मैंने सर को लिखित में दिया था, चिलर मैं आपको दूंगा। चिलर कोई भी नहीं देता है। और ये वैक्यूम पंप जो है ना, कोई भी नहीं देता बढ़िया क्वालिटी का। ओके, कोई सब घटिया क्वालिटी का मेरे इंडिया लगाते हैं। मैंने तो ये कस्टमर का डिमांड था। हाँ, कस्टमर का उन्होंने बोला था मुझे बेस्ट क्वालिटी का सामान चाहिए, मेरी मशीन खराब नहीं होनी चाहिए। ओके। ठीक है, तो सीडी भी दिया मैंने, टेबल दिया, ऑनलाइन मिक्सचर दिया, सब लगा करके जो है ना मैंने पूरा फिटिंग करके आपने कर दिया। तो सर ये मशीन के बारे में आपने डिटेल में बताया कि कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस होता है। अब थोड़ा सा हमें लाइव डेमो दे दीजिए कि मशीन से प्रोडक्ट कैसे बनता है और क्या फिनिशिंग आ रहा है। जी, अभी मैं मैक्रोनी बना रहा हूँ। इसमें आप मैक्रोनी पास्ता, पेनी पास्ता, एमोर पास्ता, रिकार्डो पास्ता, ओके, चाउमीन वगैरह, सेवई वगैरह, ये सारे पास्ता आप बना सकते हो। इसमें डाइयाँ चेंज करनी होती है आपको। ओके, अच्छा, ये डाई होने वाली है। हाँ, ये मैक्रोनी की डाई अभी लगी हुई है, आप देख सकते हैं मैक्रोनी बन रहा है। ये देखिए। तो सर ये 1 घंटे में कितना बनाएगी? ये 500 to 700 kg का प्रोडक्शन करेगी 1 घंटे में। 1 घंटे में? हाँ। और डाई चेंज कर करके मतलब सारे प्रोडक्ट इतने ही बनने वाले हैं? हाँ, बिल्कुल। और सर फिनिशिंग की अगर बात करी जाए तो फिनिशिंग क्या आने वाली है ये बताइए। जैसे कि इसमें देख रहा हूँ सब कुछ मतलब आपने अपर लेवल का लगा रखा है। बिल्कुल बिल्कुल, क्वालिटी एकदम A1 क्वालिटी आएगी। जैसा आप चाहते हो वैसी क्वालिटी मैं बना के दे सकता हूँ आपको। ओके, तो सर ये ऑपरेट करने का भी आप मतलब ट्रेनिंग दे रहे हो? प्रॉपर ट्रेनिंग, अभी ट्रेनिंग ही चल रही है। अभी ट्रेनिंग पीरियड में ही मैं आपसे वीडियो बनवा रहा हूँ। बहुत बढ़िया। तो यार इस कंपनी से आपको सपोर्ट पूरा मिलने वाला है, जहां तक मैं देख रहा हूं, क्योंकि मैं यहाँ पे पहले भी आ रखा हूँ। और आप देख सकते हो। और क्या क्या बना सकते हैं सर इस मशीन से? इसमें पास्ता, मैक्रोनी, स्पाइरल पास्ता, चाउमीन वगैरह, वर्मिसिली, पेनी पास्ता, एमोर, रिकार्डो, ये बनता है। पास्ता रिलेटेड चीजें ही बनती है इसका। तो सर प्रोडक्ट पे चलते हैं, प्रोडक्ट की थोड़ी सी डिटेल मेरे को जानना है। अब ये बताइए कितने रॉ मटेरियल में कितना माल बन जाता है और कितने की मार्केट में ये सेल हो जाता है? देखिए, अगर हम 100 किलो माल बनाते हैं, जैसे 100 किलो 50 किलो का एक कट्टा होता है, 2 कट्टे हमने डाले। ठीक है। तो 100 किलो में सबसे पहले माल जो हमें, पानी जो हमें चाहिए 10 से 12 लीटर पानी चाहिए मिक्सिंग करने के लिए। इसमें जो हमें भिगोने के लिए माल को डबिंग बनाने के लिए। ठीक है। उसके बाद जो माल हमारा बनेगा, बनने के बाद जब हम ड्रायर में रखेंगे, जब सूख जाता है तो 2% लगभग माइनस हो जाता है। यानी 100 किलो में 98 kg माल आपको मिलता है। ओके, ये तो इसका प्रोसेस होता है सूखने के बाद। 100 किलो में। तो सर एक बार ड्रायर भी दिखा दीजिए हमारे व्यूअर्स को कि वो कंपलसरी है लगाना? हाँ, बिल्कुल कंपलसरी है, इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा आपका। तो ये पूरा ड्रायर होने वाला है? ये 5 ड्रायर है हमने जहाँ लगाए हैं सर के। ये 5 ड्रायर है। ड्रायर ऐसे होते हैं, इसमें ट्रे, ट्रॉलियां, पंखे, हीटर, केबिन वगैरह सब बना करके देते हैं। कंट्रोल पैनल वगैरह सब लगा करके देते हैं। पूरा स्टार्ट करके देते हैं। हमारा पूरा प्रयास रहता है कि हमारे कस्टमर को दिक्कत ना हो किसी तरह की। तो साइट पे हमारे लोग जा करके वहां पर पूरी तरह से ट्रेनिंग देते हैं। जैसे अभी मैं आपको दे रहा हूँ, और सर को मैं दे रहा हूँ, सर के बच्चे हैं उनको मैं दे रहा हूँ ट्रेनिंग, समझा रहा हूँ। सुबह से आया हुआ, अभी तक टाइम देख लीजिए, 11 बजे मैं आ गया था, अभी तक ट्रेनिंग ही चल रही है। ओके, तो ट्रेनिंग में आप हर चीज मतलब समझाते हो कस्टमर को, कहीं से कहीं तक दिक्कत ना है। और मशीन हैवी गेज में और हर मटेरियल A1 में बनाते हो। बेस्ट क्वालिटी की मशीन देना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम पैसा ले रहे हैं तो बेस्ट क्वालिटी की मशीन देना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन हमें पैसा मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, और माल हमारी देनी जिम्मेदारी, क्वालिटी हम देंगे। यानी प्राइस आपका, क्वालिटी मतलब कस्टमर की? बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसी भी क्वालिटी बोलो, जैसे क्वालिटी बोलोगे, आप बोलोगे इटालियन सामान लगा के दे दो, वो भी लगा के दे देंगे। ओके, और इस ट्रॉली में हमें माल रखना है और यहाँ पे लगा देना है? ये बिल्कुल सूख जाएगा? हाँ सर। ये ड्रायर होते हैं,
अच्छा सर, ये प्लांट मैं देख रहा हूँ काफी बड़े में है, काफी जी। स्पेस है, तो जी, क्या जी। इतना ही बड़ा स्पेस लेना होता है इस प्लांट के लिए? देखिए बड़े प्लांट के लिए तो कम से कम 2000-2500 स्क्वायर फीट का स्पेस तो चाहिए चाहिए ताकि हाँ। माल लेकर आपको बनाकर रखना भी है, स्टॉक भी करना है, स्टॉक भी माल करना है। ड्रायर की जगह चाहिए, बिल्कुल। फिर वो आपका स्टॉक जो है कच्चा माल आएगा उसके रखने की जगह चाहिए, हाँ। खड़े होने की जगह चाहिए, हाँ। ठीक है, चलने फिरने की जगह चाहिए। बिल्कुल। तो इसके लिए स्पेस बड़ा भी होना चाहिए ना, बड़ा होना 500-700 चाहिए। केजी का तो सर plant। जैसे कि आप इस प्लांट के बारे में किसी को जानना है, छोटा मशीन या बड़ा मशीन लेना है, हाँ। तो आना कहाँ पर होगा? क्योंकि मैं तो ऑन साइड आया हुआ हूँ। हाँ, हाँ। आपके ऑफिस का एड्रेस बताइए, टाइमिंग बताइए। देखिए मेरा ऑफिस का एड्रेस है, मेरा नाम अजीत सिंह चौहान है, मैं ही अपनी कंपनी का ओनर हूँ और बिल्कुल। कोई, मेरे कंपनी का नाम राजपूताना इंजीनियरिंग है, मैं ओनर हूँ और मेरी कंपनी जो है खसरा नंबर 117 सेक्टर 67 नोएडा में हाँ। अवेलेबल है। ओके, तो वहाँ पर आकर आप सर से मिल सकते हो, मीटिंग कर सकते हो, मशीन के बारे में जान सकते हो। सर आपने हमें इस साइड पे बुलाया और पूरी हमारे व्यूअर्स को ऑन लाइव मतलब डेमो दिया, मशीन के बारे में बताया, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सर आपका।